आज की हमारी कहानी है एक बेईमान दूध वाले की। द डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। बेईमान दूध वाला। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ऑलवेज सोल्ड मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर। एक बेईमान दूध वाला हमेशा हमेशा इस बेईमान दूध वाले ने क्या किया? दूध में पानी मिला के बेचा। सोल्ड मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। तो इस बेईमान दूध वाले ने हमेशा दूध में पानी मिला के बेचा। द डे केम वैन, दिन आया। कौन सा दिन आया? जब हिज सन वाज गोइंग टू गेट मैरिड, जब इस दूध वाले का लड़का शादी करने जा रहा था, यानी कि दूध वाले के बेटे की शादी होनी थी, तो वो दिन आया। ही क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, शीघ्रता से। कलेक्टेड, इकट्ठा करना। द मनी फ्रॉम दोज, तो इस दूध वाले ने क्या किया? जल्दी से उन सभी लोगों से पैसा इकट्ठा किया। हु यूज्ड टू। देखो, यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं जब आप कोई काम किया करते थे। हु यूज्ड टू बाय मिल्क फ्रॉम हिम, वे लोग जो दूध वाले से दूध खरीदा करते थे, उन लोगों से दूध वाले ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। ही बॉट, यह है बाय की सेकंड फॉर्म, खरीदा। ही बॉट, क्या खरीदा उसने? अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, काफ़ी। अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड ड्रेसेस, तो उसने क्या किया? पैसों से बहुत सारे गहने और नई नई ड्रेसेस खरीदी। ही वॉज रिटर्निंग होम बाय अ बोट, वह वापस घर लौट रहा था एक नाव से, यानी कि वह एक नाव से वापस घर लौट रहा था। वैन ही रीच्ड द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे धारा, पानी की धारा या नदी की धारा। वैन ही रीच्ड द मिडिल ऑफ द स्ट्रीम, जब अपनी नाव में बैठे बैठे दूध वाला पानी की धारा के बीच में पहुंचा, तब क्या हुआ? द बोट ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना। तब क्या हुआ? नाव बीच में आके पलट गई। एवरीथिंग दैट ही हैड बॉट, सब कुछ, जो कुछ भी उसने खरीदा था। एवरीथिंग दैट ही हैड बॉट, सब कुछ जो भी उसने खरीदा था। फैल इनटू द रिवर, देखो फाल की सेकंड फॉर्म होती है फैल, इसका मतलब है गिरना। जो सब कुछ उसने खरीदा था वह नदी में गिर गया। एंड फ्लोटेड अवे, देखो अवे का हम प्रयोग करते हैं कोई भी चीज़ दूर चली जाए। फ्लोट अवे का मतलब हुआ बह के किसी चीज़ का दूर चले जाना। तो जो कुछ भी था वो सब नदी में गिर गया और बह गया, या फिर बह के दूर चला गया। ही क्राइड, वह रोया, चिल्लाया। प्लीज़ हेल्प समबडी, कि कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प समबडी, कि कोई भी है तो जो है मेरी मदद करो। उसी समय क्या हुआ? ही हियर्ड अ वॉइस, जो दूध वाला था उसने एक आवाज़ सुनी, कहीं से एक आवाज़ आई। क्या थी वो आवाज़? टेलिंग हिम, वो आवाज़ उसे ये बता रही थी। टेलिंग हिम का मतलब है ये बताते हुए। हाउ, कि कैसे। ही यूज्ड टू, मैंने आपको बताया था यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं आप कोई काम किया करते थे। ही यूज्ड टू ऐड द रिवर्स वाटर टू द मिल्क, तो अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ उसे ये बता रही थी कि कैसे वह दूध में नदी का पानी मिलाया करता था। ही रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, एहसास होना। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो इस दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्रोमिस्ड, और इस दूध वाले ने वादा किया नेवर अगेन टू डू रॉन्ग, कि अब
कभी मैं गलत नहीं करूँगा। नेवर अगेन टू डू रॉन्ग, आगे आने वाले भविष्य में कभी गलत न करने का उसने जो है प्रॉमिस किया। मॉरल क्या है इस कहानी का? इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि एवरीवन सफ़र्स। देखो, सफ़र का मतलब होता है भुगतना, झेलना, परेशानी उठाना फ्रॉम देयर मिसडीड, और मिसडीड का मतलब है यहाँ पे बुरे कर्म। देखो, डीड का मतलब होता है कर्म, और ये जो मिस लग जाता है तो मिस क्या करता है, किसी भी शब्द को निगेटिव बना देता है। वन डे, एवरी वन सफ़र्स फ्रॉम देयर मिसडीड्स वन डे, एक दिन सभी को अपने बुरे कर्मों को भुगतना पड़ता है। यानी कि एक न एक दिन आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको जो है उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये थी बेईमान दूध वाले की कहानी।